सुप्रभात। जोहार। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT रांची तथा डाइट चैनपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, लेजीनेस लीड्स टू डिफीट एंड एरोगेंस लीड्स टू डिफ़िकल्टीज़। आज है 25 अक्टूबर 2025 और दिन है शनिवार। प्रमुख समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लंदन में आपात स्थितियों में अधिकारियों की सहायता के लिए ड्रोन भेजने से जुड़े एक अभिनव प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय समाचार। GST परिषद ने GST पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सहज और अधिक पारदर्शी बनाने के उपाय को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राज्य स्तरीय समाचार। 58,000 बच्चों को होगा लाभ। 9वीं के छात्र को 3 गुना, 11वीं 12वीं के छात्रों को 2 गुना बढ़ेगी छात्रवृत्ति। खेल समाचारों में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा मेजबान भारत, न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। स्मृति मंधाना और प्रीति रावल की सेंचुरी। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी सेगमेंट में इंटेलिजेंस ब्यूरो में 258 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 25 अक्टूबर से आवेदन शुरू। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्राथमिक स्तर वर्ग 1 to 5 के लिए पहला प्रश्न। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भारत में रोशनी का मुख्य त्यौहार कौन सा है? भारत में रोशनी का मुख्य त्यौहार कौन सा है? दीपावली। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं? भारत के प्राचीनतम लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताएं। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताएं। गौतम बुद्ध। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताएं। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताएं। जलेबी। ग्रह में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सही जवाब है 180 डिग्री। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 के लिए पहला प्रश्न। किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? पृथ्वी के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? सही उत्तर है भूमध्य रेखा। इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले। अब समय है वर्ड ऑफ द डे का। आज हम सीखेंगे शब्द है हम्बल। इसका मतलब होता है विनम्र। स्पेलिंग HUMBLE। फिर से HUMBLE। हम्बल। हम्बल मीन्स विनम्रता। आइए इसको
एक वाक्य के माध्यम से देखते हैं। ए हम्बल पर्सन एडमिट्स हिज मिस्टेक्स, रिस्पेक्ट्स अदर्स एंड इज नेवर एरोगेंट। प्रेरक प्रसंग में शीर्षक है, जिंदगी में हर किसी की एक कहानी होती है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा एक 24 साल का लड़का चिल्लाया, पापा देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा मुस्कुराए और पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के लड़के के बचकाने व्यवहार को दया भाव से देखा। अचानक वह फिर से चिल्लाया, पापा देखो बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। दंपत्ति खुद को रोक नहीं पाए और बुजुर्ग से बोले, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं ले गया था और अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था, आज ही उसकी आंखें खुली हैं। इस धरती पर हर एक व्यक्ति की एक कहानी होती है। लोगों को सही मायने में जानने से पहले उनके बारे में राय न बनाएं। सच्चाई आपको चौंका सकती है। मोटिवेशनल स्टोरी अगेन written in English. Everyone has a story in life. A 24-year-old boy seeing out from the train's window shouted, Dad, look at the trees are going behind. Dad smiled and a young couple sitting nearby looked at the 24-year-old's childish behavior with pity. Suddenly he exclaimed, Dad, look at the clouds are running with us. The couple could not resist and said to the old man, Why don't you take your son to a good doctor? The old man smiled and said, I did, and we are just coming from the hospital. My son was blind from birth. He just got his eyes today. Every single person on the planet has a story. Don't judge people before you truly know them. The truth might surprise you. आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 25 अक्टूबर है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था, 25 अक्टूबर 1881 को। छात्र प्रतिज्ञा, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद। थैंक यू।